बार बन दान करो, सदगुरु दे वह हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरु, यह सवारनियर। गुरुजी गुरुजी यह सवारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह अति सुखमय है। केवल दिखता है, वास्तव में यहाँ सुख के साथ साथ दुख भी है। इस संसार में हम आए हैं, हम आए नहीं हैं, हमें भेजा गया है। ए हंसा और हंसनी, आप अपना मर्जी से नहीं आए हो। इस संसार में आपको भेजा गया है, आपको बांधा गया है। ए हंसा और हंसनी, ऐसे जतन से बांधा है। किसने बांधा है? काल ने बांधा है। या जामती ना लोका का राजा हो, बाधिया संजोई हंसा, बाधिया संजोई। या जामती ना लोक का राजा हो, बाधिय संजोई हंसा। हंस मिले हो सुख होई। ई हंसा और हंसनी, इस जीवन में आपको एक जीवन साथी मिल जाए, आप भेद को बुझो। एक जीवन साथी आपका शरीर के संग चलता है और एक जीवन साथी आपके आत्मा के संग चलता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। इस संसार में आपको दो जीवन साथी है।
एक जीवन साथी वह जड़ शरीर के साथ चलता है और एक जीवन साथी आपके आत्मा के साथ चलता है। आत्मा आपको दिखती नहीं है। ये हंसा और हंसनी, यह दोनों का जो मेल है तभी जीव बनता है। आत्मा तो चेतन है, अविनाशी है, अजन्मा है, उसका मृत्यु नहीं होता। ये हंसा और हंसनी, जो चेतना है वह कभी मरती नहीं है। अरे वह बूढ़ा भी नहीं होता, वह जवान भी नहीं होता, उसका मृत्यु नहीं होता। ये हंसा और हंसनी, यह शरीर का मृत्यु होता है। निज स्वरूप को देखलो। ये हंसा और हंसनी, यह दोहा जीव है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में लिखा हुआ है। जो आपकी चेतना है वह अजर अमर है, उसका उम्र नहीं होता है। उम्र जो है शरीर का होता है। वह बूढ़ा नहीं होता, वह जवान नहीं होता, वह बालक नहीं होता, वह वृद्ध नहीं होती। ये हंसा और हंसनी, मैं आपकी चेतना की बात कर रहा हूं, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, काला नहीं है, गोरा नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है। वह इन आंखों से नहीं दिखता है। ये हंसा और हंसनी, अरे वह आत्मा जो है स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है। ये हंसा और हंसनी, वह आत्मा जो है अलग है। अब तो आप ये दोहा सुनो जो स्वामी जी ने अनुभव में लिखा है, वो आप जानते ही हो। कौन सा दोहा आएगा? निज स्वरूप को देखलो। निज स्वरूप को देखलो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देखलो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देखलो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। ये हंसा और हंसनी, यही तो दोहा है। अरे बहुत सारे दोहा हैं स्वरवेद में। ये हंसा और हंसनी, आपका स्वरूप दो है। एक जड़ स्वरूप है जिसमें आप स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो। ये हंसा और हंसनी, आप भी दुबुझ हो। आपका स्वरूप दो है, स्त्री और पुरुष तो आप देखते ही हो। ये हंसा और हंसनी, उसके बाद भी आपका स्वरूप दो है। एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ स्वरूप के देखने के लिए तो आप क्या बनाए हो? शीशा बनाए हो, दर्पण बनाए हो। ये हंसा और हंसनी, जब आप नहा करके धो करके और दर्पण के पास खड़े होते हो तब क्या दिखता है? आपका जड़ स्वरूप दिखता है।
आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, वो क्या करते हैं? आपको बताते हैं आपके चेहरे पर कुछ लगा है। ये हंसा और हंसनी आप नहीं मानते हो, बोलती हो कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन जब आप दर्पण के पास जाते हो, शीशा के पास जाते हो, मिरर के पास जाते हो, और जब आप दिखती हो, तो आपका वास्तव में कुछ चेहरे पर लगा है। आप उसको धो लेते हो, साफ कर लेती हो, और आपका चेहरा स्वच्छ हो जाता है। अहिंसा और हंसनी, यह दर्पण जड़ दर्पण है। आप भेद को बूझो, जो आपकी चेतना है उसका दर्पण कहाँ है? कभी आपने सोचा? स्वामी जी कह क्या रहे हैं? निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख। निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख। का जन्म कहाँ मरण है, दो का जग कर रे। अहिंसा और हंसनी, वह चेतन दर्पण है। वह चेतन दर्पण कहाँ पर है? अरे वही सदगुरु दिखाता है, वही सदगुरु का उपदेश है। अहिंसा और हंसनी, आप महान हो। इतने मतलब इतना प्रेम उदय हो जाता है। आप जो सभी जुड़ते हो सत्संग में, अरे एकदम आप सब हृदय के पास में हो। ये तो दूर ऐसे लगता है, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, और वैश्य हो, और क्या शूद्र हो। अहिंसा और हंसनी आत्मा नहीं है। आप बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अहिंसा और हंसनी वो तो इस देश में हो। अरे चेतन देश में सब बराबर है। आप आंख खोल करके देखो, अहिंसा और हंसनी, अभी आपका आंख खुला नहीं है, वह सदगुरु खोलता है। अगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लकाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अहिंसा और हंसनी, यह तुम्हारा जड़ घर है। आप तो एक समान हो, एक समान, एकदम अति सुंदर हो। ऐसा जो है, आप सदगुरु देश में चलो ना, अब वहां अपना स्वरूप को देखो। स्वामी जी तो वही कहते हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, दो का जग कर रीक। तो अहिंसा और हंसनी कहाँ चलोगे? अरे कहीं नहीं जाना है। गुरु का चरण में वह दर्पण है, गुरु का चरण में वह शीशा है, गुरु का चरण में वह मिरर है, जिसमें आप अपना स्वरूप को देख सकते हो। अहिंसा और हंसनी, वह स्वरूप जड़ नहीं है, वह चेतन है। और चेतन में चलने से ऐसा प्रेम कि आपको क्या कहा जाए, इतना प्रेम है वहां पर। ये तो इस संसार में
लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और क्या क्या हो जाता है। ए हंसा और हंसनी, उस देश में चलो ना, एकदम अति प्रेम है वहां पर। ए हंसा और हंसनी, कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं चीतावत हूँ तो ही को, तू चीतावत कहीं और। मैं चेतावत हूँ तो ही को, तू चेतावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठार। मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठार। ये हंसा और हंसनी, वह शीशा जो है ऐसे नहीं मिलेगा, उसको एकदम लगातार देखना पड़ेगा, एक टक। और कैसे देखोगे? मापना पनी छाया भया, ठीक ठीका न निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ए हंसा और हंसनी, यह देखो, बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। एक सूक्ष्मदर्शी होता है। आप हम लोग दही खाते हैं, अरे उसमें बहुत सारे कीड़े हैं। आप एक बार सूक्ष्मदर्शी से देख लोगे तो आप खा नहीं पाओगे। ए हंसा और हंसनी, वैसे ही जो है, यह जो सूक्ष्मदर्शी है, वह कहाँ पर है? वह गुरु के चरण में है और एकदम एकदम फिट बैठता है वो। माँ स्वामी जी कह रहे हैं, आप भेद बूझो ना। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, मापना पनी चया भया, ठीक ठीका न निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ए हंसा और हंसनी, एकदम गुरु के चरण में भी एक स्थान है। आप भेद बूझो, वैसे तो गुरु के चरण में आपको जाते ही आनंदित होने लगता है, लेकिन वहां पर भी एक स्थान है। और स्वामी जी उस स्थान के बारे में क्या कहते हैं? अलगाला चतीला बार नहीं, बेदा मारा स्थान। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो, वहां पर भी स्थान है वो। एक तो समझ लो कि वह गुरु के चरण में है, और दूसरा यह भी बुझ लो वहां पर एक स्थान है। और उसके लिए स्वामी जी क्या कहते हैं? मापना पनी छाया भया, ठीक ठीका न निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ए हंसा और हंसनी, अरे सारा गुरु के चरण में ही है। वहां पर साधना से, सूरत से ढूंढा जाता है उसको।
और भी भेद बूझो। और स्वामी जी क्या कहे, ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान। ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान। अलग अलग चतिला बार नहीं, बेधा मरम स्थान। ये हंसा और हंसनी, तिल आप देखते ही हो, अभी ठंडी का मौसम है, तिल खा लेना और तिल को देख भी लेना, गुड़ में डाल करके बनाई जाती है। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी क्या कहते हैं, वहां पर भी ये अलग अलग चतीला बार नहीं, बेधा मारम स्थान। ये हंसा और हंसनी मतलब तिल भर भी हटना नहीं है वहां से, एकदम तभी तीर लगेगा वहां पर। आप भेद बुझो, सदगुरु का भेद बुझिए ना। स्वामी जी क्या कहते हैं, ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान। अलग अलग चतिला बार नहीं, बेधा मारम स्थान। तो ये हंसा और हंसनी एकदम सूरज से उसी में लगाना है। तो तब क्या होगा, आप भेद बुझो। सुरति शब्द में जोड़ती, खुले गगन किवाड़। सुरति शब्द में जोड़ती, खुले गगन किवाड़। जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरति शब्द में जोड़ती, खुले गगन किवाड़। जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी। अब तो वही भजन आ गई, कौन वाली, संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज सामा दियना जरा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतो संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज सामा दियना जरा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आठ महातम
नव दरवाजा, आठम तम नव दरवाजा। हिंसा बड़ी जल्दी हो रही है। पाचा पाचीसा, तीन घारा पानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संत, चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। पाचा पचीसा, तीन घारा पानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी, अरे गुरु का आदेश मालूम हो गया और यह जाने नहीं दे रही है। कौन? पाचा पाचीसा, तीन घारा फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी, यह पांच तत्व का शरीर है ये। और एक तत्व में और पांच प्रकृति होती है। तो पाचा पाचीसा, तीन घारा पानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी, कैसे जाओगे आप? यह पांच तत्वों का शरीर मिल गया आपको और 25 प्रकृति है और 3 गुण भी लगा हुआ है। सतोगुण है, तमोगुण है और रजोगुण है। यह बड़ा गड़बड़ हो गया। अब क्या करोगे? वह देश तो दिख रहा है लेकिन कैसे जाओगे? यह शरीर वहां नहीं जाती, मन भी नहीं जाता वहां बुद्धि भी नहीं जाती है। ऐसा आपको देश तो मालूम हो गया, जाओगे कैसी? संता चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चांदा सूरजा सामा दियना जरा तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। पाचा पाचीसा, तीन घारा फानिया। हिंसा और हंसनी, यह फंदा है। आपके आत्मा को इसमें बांधा गया है। 5 तत्व का शरीर है, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है और क्या है? 3 गुण है। इसी में जीव को बांध करके रखा गया है। कैसे जाओगे आप? जा नहीं पाओगे। हिंसा और हंसनी, 8 महात्मा नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। पाचा पाचीसा, तीन घारा फानिया, पाचा पाचीसा,
तीन घारा बनिया। इहसा और हंसनी, बनिया कहो, फनिया कहो, फंदा कहो, यह इसी में आपको कैद किया हुआ है। पाचा पाची सा तीन घारा फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संत, चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चांदा सूरजा समा दिया नजर तू है, ताई बिचवा बुलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। इहसा और हंसनी, आप सदगुरु देश में आ गए हो, लेकिन अब जाओगे कैसे? यह तो मनवा चौधुरिया है, एक तो यह भी जाने नहीं देता है। मन क्या चाहता है संसार में आप जानते ही हो। खूब सुंदर शरीर हो, भोजन पानी बढ़िया से मिलता रहे, और आपके घर परिवार बच्चे सब सुखी हो, और सब जो है स्वस्थ हो। हिंसा और हंसनी, इतना होने के बावजूद भी, और पूरा धन संपदा घर भरा हो आपका, हिंसा और हंसनी यही चाहता है जीव जो है। लेकिन यहां दुख भी तो है, यह मृत्यु होगी। हिंसा और हंसनी, आपका देश जड़ देश में नहीं है, जो आपको सदगुरु बुला रहा है। हंसा लोका हमारे यही हो, हंसा लोका हमारे यही हो, ताते अमृता फल तुम पैया, लोका मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होया जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। हिंसा और हंसनी, एक भजन पूरा नहीं हुआ तो दूसरी भी आकर के बैठ गई। अब किसको गाऊं किसको ना गाऊं? आप भेद बुझो, आप तो हंस हो और हंसनी हो, सदगुरु के भेद को आप जानते ही हो। एक तीसरी भजन भी आ रही है, अब बताओ किसको गाऊं मैं? ये बड़ा गड़बड़ हो जाती है, सब आकर के बैठ जाती हैं और वो कहती है मुझे पहले, मुझे पहले, मुझे। ये हंसा और हंसनी, चलो अब पहले पहले वाले ही सुन लो भजनिया। कौन वाली? तशांत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संत, चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चांदा सूरजा सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी, चांद सूरज कौन है? एक तो आप देश में देखते हो, धरती के ऊपर उससे उजाला होता है। एक चंद्रमा जो है रात में उगता है, और सूरज जो है दिन में है। तो रात में भी चंद्रमा जब रहता है, जिस दिन पूर्णिमा होता है, उस दिन पूरा रातों भर उजाला होता है। तो पूर्णिमा के दिन बहुत से काम किए जाते हैं, आप जानते ही हो, संसार में बहुत सी चीजें हैं। तो चांदा सूरजा सामा दिया नजर तू है,
ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। एहसा और हंसनी, इस शरीर में भी चांद सूरज है। ये जो तुम्हारा नासिका है, एक जो दाहिना है उसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, उसे सूर्य कहा जाता है। और जो बायां है उसे चंद्रमा कहा जाता है। जो सूर्य नाड़ी का जो वो गर्म होती है प्रकृति में, और चंद्र नाड़ी जो है ठंडी होती है। ये दोनों चलती रहती है। इसी का तो प्रकाश में आप देख रहे हो। आपकी सांस की गति जहां बंद हुई तब क्या दिखाई देगा? ये हंसा और हंसनी, फिर कुछ नहीं दिखता है। तो वही कहते हैं कबीर साहब, चांदा सूरजा सामा दिया ना जा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी, आप कुछ भी कर लो, बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। अरे आप अनेक जन्मों से तो संसार में ऐसे ही आ रहे हो, जा रहे हो। अभी तो मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो बिना सदगुरु के कैसे जाओगे आप? अरे सदगुरु ही तो है आपको रास्ता दिखाने वाला, और इस संसार में कोई नहीं है आपके लिए। तो चांदा सूरजा सामा दिया ना जा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। पाचा पाचीसा तीन घारा फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी, मन को ये सब नहीं चाहिए। मन को संसार का चाहिए। आप जानते ही हो, सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, सब चाहिए और इसी में जीना चाहता है। ये हंसा और हंसनी, यहाँ दुख भी है, केवल सुख ही सुख नहीं है। यहाँ दिन है तो रात भी है, सुबह है तो शाम भी है, जो जन्म है तो मृत्यु है। लेकिन सदगुरु का आदेश में मृत्यु नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां काल नहीं जाता है। ये हंसा और हंसनी, मर्जी आपका है। इस संसार में रहोगे तो यही सब होता होगा, आप देखते ही हो। सुबह से शाम तक जीव परेशान रहता है, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बेटा का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। ये हिंसा और हंसनी, इसी में भुलाए रहते हो, बीमार हो गए। ये हिंसा और हंसनी, यहाँ तो यही सब है। और सदगुरु देश में चलो ना, वहां पर तो वहां मृत्यु ही नहीं होती है। तो ये हिंसा और हंसनी। अब ये भजन सुन लो, अभी 4-5 भजन सब बैठे हुए एक लाइन से, आप भेद बुझो ना। तो आठा महातमा पाँच पचीसा तीन घरा फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। ए हंसनी, यह 5-25 और 3 का फंदा तो है ही है, आगे भी है। आठा महातम नव दरवाजा, 10 में लागल वाक्य बढ़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत
चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। यह सा और हंसनी। नौ दरवाजा तो आप जानते ही हो। दो कान है, दो नाक है, दो आंखें हैं और एक मुख है। यह सा और हंसनी, सात दरवाजा तो सामने हो गया। तुम्हारे सिर में ही सात दरवाजे हैं और दो दरवाजा नीचे है। एक गुदा द्वार जिससे आप शौच जाते हो और एक जो है पेशाब करते हो। यह सा और हंसनी, इस शरीर में दो दरवाजे नीचे हैं और सात दरवाजे जो है ऊपर है। तो आठा महातामा नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। और एक आगे भी है, खिड़की बाई टगोरी चितवन लागी, ऊपरा बजा पजो पड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरण बलिहरिया हो, गुरु चरण बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गगन अटरिया, से जरिया जहवा साहेब का। यह सा और हंसनी। तो आप भेद बुझ गए, वहां पर कैसे चढ़ोगे? यही तो भेद है, उसी को जानना है। अरे आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप तो चढ़ ही जाओगे, आप बूझ ही जाओगे, बस लगे रहना है। यह सा और हंसनी। अब आप अगला वाले भजन सुनो। अगला वाला क्या है? यह सा और हंसनी। यहां तो आप भेद बूझे या नहीं बूझे। संत खिड़की बाई टगोरी चितवन लागी, ऊपरा बजा पज पड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। यह सा और हंसनी, ये तो कबीर साहब की भजन है। और आपके स्वामी जी क्या लिखे हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वो क्या कहते हैं? यह सा और हंसनी। अरे बड़ा आनंद वाला है मामला ये। स्वामी जी क्या कहते हैं? दूर लावाया नारा देह है। यह सा और हंसनी। स्वामी जी किसके शिष्य हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के। आप भेद बूझो ना, आप तो हंस हो, हंसनी हो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? दूर लावाया नारा देह है। यह सा और हंसनी। इसी भजन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। देखो जो सदगुरु है, अरे आप बहुत बड़े सदगुरु के पास बैठे हो। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार।
खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। तो यह सा और हंसनी एक शब्द जो है गुरुदेव का आप जानते ही हो। एक शब्द मतलब आप समझ लो उसमें कितना विचार है, अनंत विचार है। अनंत मतलब 1 2 3 4 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब नील पद्म शंख महाशंख, उसके बाद अनंत एक शब्द में सदगुरु का। तो ये तो इतनी लंबी चौड़ी भजन है, एक एक शब्द में जो है अनंत विचार है। इसी भजन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा और अनंत ऋषि मुनि संत महात्मा आपको गाते गाते सुनाते सुनाते आपको अपना देश में पहुंचा देंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी ऐसा सदगुरु का जो है शब्द है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हूँ की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हूँ की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। यह सा और हंसनी गुरु की महिमा मां सरस्वती भी नहीं कर पाती है, आप जानती ही हो। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय। यह सा और हंसनी सब धरती का गद करो, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय। यह सा और हंसनी जितना धरती पर जो है पेड़ पौधे हैं सबका काट करके कलम बना दिया जाए, अब पूरा धरती का कागज बना दिया जाए और सभी 7 समुद्र में स्याही घोल दिया जाए और मां सरस्वती बैठे भी लिखने के लिए तो नहीं लिख पाएंगी। अरे मैं तो कहता हूं अनंत सरस्वती भी सदगुरु की महिमा नहीं लिख पाएंगी। एक ही शब्द में अनंत ज्ञान है, ऐसा सदगुरु है आपका तो आप तो भाग्यशाली हो, क्योंकि मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिल गया है। यह सा और हंसनी ऐसे ही लंबा चौड़ा सुनते सुनते अनेक ऋषि संत महात्मा चले गए और हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन गुरु की महिमा आप खत्म नहीं होगा। अरे अनंत जो है ऋषि मुनि संत महात्मा बैठे, मां सरस्वती भी सुनाए आपको तो भी खत्म नहीं होगा। गुरु की ऐसी महिमा है। आप भेद बूझो ना, आप तो हंस हो हंसनी हो। अभी वही भजन वाली है। संता चढ़ चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। अभी उसी भजन पर चल रही है, आप भेद बूझो। तदुरा लाभ, अब स्वामी जी क्या कहते हैं वो बूझो ना।
दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैटे वीर लाकोय। ऐसा और हंसनी, ये स्वामी जी का स्वर वेद है। अभी तो वहां आप सुन ही रहे थे। 8 महात्मा 9 दरवाजा, 10 में लागल वाक्य बढ़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। ऐसा और हंसनी, वही दुआ स्वामी जी ने स्वरवेद में बता रहे हैं। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैटे वीरे लाकोय। ऐसा और हंसनी, जितना आसानी से मैं बता दिया उतना आसानी से है नहीं है। अरे स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैटे वीर लाकोय। ऐसा और हंसनी, एक 11वां द्वार भी है, उसी पर जाकर के बैठना है आपने। अभी तो शरीर में बैठे हो, कैसे निकलोगे आप? दरवाजा सब बंद है। ये जो 9 दरवाजा खुला है, इससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। इससे निकलोगे तो काल का जाल है यहां पर। आपको तो यह काल के जाल बिछाया हुआ है। 5 तत्वों का शरीर से बांधा है, और 25 प्रकृति से बांधा है, 3 गुण से बांधा है, 4 अंतःकरण से बांधा है, और 8 जो है चक्र में बांधा है। ये हंसा और हंसनी, आपको मालूम है महाभारत में अभिमन्यु जो है सब दरवाजा का जानता था, क्योंकि जब वो मां के गर्भ में था, उसके पिता ने अब उसकी माता को सब सुनाए थे, और सब दरवाजा का वो मतलब वो भेदी था। और जो है आखिरी दरवाजा वो नहीं जानता था, क्योंकि उसकी माता जो है सो गई थी। जब वो कथा सुना रहे थे, भेद बता रहे थे उनके पिता जो है अभिमन्यु के पिता, तो लोगों ने कहा कि अरे अंतिम दरवाजा, आप इतना दरवाजा तोड़ दोगे तो अंतिम दरवाजा तो हम ही लोग सब मिल करके तोड़ देंगे। ऐसा और हंसनी, वह दरवाजा नहीं टूटा, और जो है चक्रव्यूह में आपको मालूम है अभिमन्यु मारा गया। ऐसा और हंसनी, वैसे ही दरवाजा इधर भी है, ऐसे नहीं निकल पाओगे। काल का पर जो है प्रबल पहरा होता है वहां पर, और माने जो है एकदम डंडा लेकर के खड़ा रहता है वहां।
जब तक वो जगा रहेगा आप निकल नहीं पाओगे। ऐसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद में भेद है। देखो, ये जब तक मन नहीं सोएगा आप मिल नहीं पाओगे पियासी। यह सा और हंसनी यह प्रबल शत्रु है। उसी को तो जो कबीर साहब कहते हैं, आठ पाचा पाची सा तीन घारा पानिया मनवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। तो यह सा और हंसनी। अब देखो, सदगुरु जो है तीर मार देता है, वह जानते हो आपको हृदय में लगती है, और जब तीर लग जाती है तो एकदम व्याकुल हो जाता है, और उस व्याकुल में तब तक उसे वह तीर सताती रहती है जब तक प्रभु मिल न जाए। उसका एक भजन जो है गायत्री जी इसको गाती हैं और किसी को याद नहीं होता है। यह सा और हंसनी, जब वह तीर जो है सदगुरु मार देता है तो आपके हृदय में वैराग्य हो जाता है, और तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप पिया संग मिल नहीं लोगे। यह सा और हंसनी, वह भी भजन सुन लो थोड़ा सा। सदगुरु सावदा कमान सुरतिदासी भई, सदगुरु शब्द कमान सुरतिदासी भई, मारत ही अरे बान पीर भारी भई, निस दिन साली घाव निदया वे नहीं, पिया मिलन की चाह नैहर भावे नहीं, चढ़ी गई गगन अटारी सदीपा का बारी के, होई गईले पिया जिस भेट सुतला मन हारी की। ये हंसनी, जब तक ये मन हार करके सो गया तब पिया से मिल लिया उन्होंने। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद में भेद है। तो चढ़ी गई गागा नयटारी सदीपा का बारी की, होई गई ले पिया जिस भेट सुतला मन हारी की। तो यह सा और हंसनी, बिना दीपक लिए और गगन में नहीं चढ़ना, क्योंकि वहां मार दिए जाओगे। बड़ा एकदम तगड़ा पहरा है वहां पर, और जब सदगुरु साथ में रहेगा तब कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह सा और हंसनी, बराबर बहुत बड़ा तगड़ा पहरा है वहां पर। ऐसे नहीं चढ़ना, गुरु के साथ रहना, तब चढ़ जाओगे आप भेद बूझो ना। सदगुरु कहते क्या है आपको पता ही है, अभिमन्यु को अंतिम द्वार का ज्ञान नहीं था और इन लोगों ने पूरा युद्ध में चढ़ाई कर दिया। अरे बोला सब दरवाजा टूट गया तो अंतिम वाला क्या है, हम लोग सब एक ही बार तोड़ देंगे जोर लगा करके। यह सा और हंसनी, अभिमन्यु जो है मारा गया था, वैसे ही यह शरीर में भी दरवाजा है। तो ऐसे नहीं, गुरु का प्रकाश लेकर के चढ़ जाओगे आप, और जब तक मन नहीं सोएगा आप मिल ही नहीं पाओगे। यह सा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद में भेद है। अरे इसी एक ही भजन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा, वो खत्म थोड़ा होने वाला है। अब आगे बूझो, अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का दर्शन का चित चाव, मन परदा को टालिए ऊपर जा पहटाव,
जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर पहटाव। यह सा और हंसनी यह लीला कहने में है। जब सदगुरु पास होता है ना, सब कमवे बन जाता है। जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है, दिस दिन सुरती रोकाय। जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है, निस दिन सुर तिरकाय। यह सा और हंसनी वेद शास्त्र पढ़ने से काम नहीं होता है। अरे गुरु के संग लगा रहो। यहाँ पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है। स्वामी जी हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, वो आप जानते ही हो। वो दूसरा तीसरा ही क्लास पढ़ाई किए थे और सारा उन्होंने गुरु को पकड़ करके लिया, सदगुरु को पकड़ लिया, भेद बुझ गए और सारा वेद शास्त्र सब लिख दिए। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर उनके जो है और डॉक्टर उसी पर शोध कर रहे हैं, स्वर वेद पर शोध कर रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है उनको। यह सा बिना सदगुरु में प्रीत के नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो। तो यह सा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। यह सा और हंसनी और स्वामी जी क्या कहते हैं? धन सदा गुरु धनी धान्य है, मिले दान जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। यह सा और हंसनी स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि वह सदगुरु धन्य है, धन्य धन्य है। और वह हंस हंसनी धन्य है जिसको सदगुरु मिलता है। और स्वामी जी कहते हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि बिना गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस भवसागर से तर नहीं पाए। इसीलिए आप गुरु को संग रहना है और गुरु के संग बराबर रहना है। यह सा और हंसनी आश्रम पर तो गुरु के संग आप कैसे रहोगे? उसका दूसरा विधि है, उसका उपाय है, वह सुरति है। सूरत से गुरु संग बराबर रहना है, तभी आपका काम बन जाएगा। यह सा और हंसनी बहुत सारी भजन है, सब बैठी हुई है, लेकिन समय को देखती हुई अब मैं बाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।